बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और मक्खन बनाए बगैर झटपट से खुशबूदार और दानेदार आज हम देसी घी बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। दूध में एक उबाल आ जाने के बाद जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, इसे 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रखें, इससे मोटी मलाई आ जाएगी। डेली बेसिस पे इसी तरह से हम मलाई को इकट्ठा करते जाएंगे और आपने रोजाना इसे फ्रीजर में दोबारा से रख देना है। इसी तरह से 2 हफ्ते हम क्रीम इकट्ठी करते रहे। 2 हफ्ते के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई तो इसे हमने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया ताकि ये नीम गर्म हो जाए। खुशबूदार सा देसी घी बनाने के लिए खाने वाला चम्मच दही डालते हुए इसे कवर करके गर्म जगह रख दिया। इसके तैयार होने की ये निशानी कि इसमें से खट्टी सी खुशबू महसूस होने लग जाए तो समझे परफेक्ट है। अगर इसमें से खट्टी सी खुशबू महसूस नहीं हो रही तो आप इसे दोबारा से 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करके कवर कर दें। ये दही डाले बगैर भी बन सकता है, लेकिन इस सूरत में इसमें से असली देसी घी वाली खुशबू नहीं आएगी। अब बिल्कुल लो हीट ऑन कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर की सतह पे पिलहट आती जा रही है। इस दौरान में इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए आप उंगली को डिप कर सकते हैं। हीट को बिल्कुल लो रखते हुए जब ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा तो मक्खन की बजाय डायरेक्ट इसके ऊपर की सतह पे देसी घी आ जाएगा। इसे इतना गर्म किया कि हल्का हल्का सा धुआं निकलता महसूस हुआ। सो हीट को ऑफ कर देने के बाद हमने 15 से 20 मिनट तक इसी तरह रहने दिया। उसके बाद हम 4 से 5 मिनट तक वक्फे से इसे विस्क कर रहे हैं। इसके किनारों पे अगर आप गौर से देखें तो पानी, देसी घी और दूध अलग होता महसूस हो रहा है। आपने ये बात नोट की कि जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आया हमने इसे विस्क नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता देसी घी की मोटी लेयर इसकी सतह पे आ गई है। अब आप चाहें तो देसी घी को एक साइड किनारे पे भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन देसी घी को निकालने के लिए सबसे परफेक्ट ये है कि आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख दें। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो बिल्कुल ब्लॉक की सूरत में ये निकल आएगा। जनवरी का महीना है, शदीद सर्दी का मौसम है, सो हमने इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। देसी घी के सभी बड़े पीसेस को निकाल लेने के बाद बकाया बच जाने वाले को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। जिस पैन में हमने क्रीम को गर्म किया था उसमें से पानी डालते हुए हिला लेते हैं। बकाया सभी देसी घी है। छलनी में जो देसी घी के छोटे छोटे ज़रात ऐसे ही पानी डाल के अच्छी तरह से धो लेते हैं ताकि इसमें से लस्सी के असरात खत्म हो जाए। फ्रिज में रखने का ये फायदा हुआ कि देसी घी जहाँ जहाँ था वहीं पे जम गया। इस पैन को बिल्कुल लो हीट पे गर्म करें हैं ताकि सभी देसी घी पिघल जाए। देसी घी तो बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें पानी, दही और दूध के काफ़ी सारे असरात हैं। अब हम चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा अरसे तक इसे महफूज रखना है तो इस सूरत में इसे बेहतर है बिल्कुल कम आंच पे गर्म कर लें। देसी घी को खुशबूदार बनाने के लिए 3 सब्ज़ इलायचियाँ इसमें शामिल कर जमे हुए देसी घी को गर्म देसी घी डालते हुए हम उतारे हैं। हीट को बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। अगर आपने हीट को तेज कर दिया ना तो देसी घी जल भी सकता है। देसी घी को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद इसे छान लेते हैं। मक्खन किस तरह से बनाया जाता है इसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। या फिर बटर बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे ना तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। 2 घंटे में देसी घी जम चुका है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें। यूट्यूब पे मजीद रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डाइनिंग और को फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी मजेदार सी व्लॉग या रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।